नमस्कार, मैं हूं अखिलेश तिवारी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया लाइव। अभी हम यहाँ रामगढ़, ये प्रखंड मुख्यालय है, यहाँ पे हम उपस्थित हैं। बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि लगातार जो है कि एससी एसटी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस पे कल प्रदर्शन भी किया गया, तमाम जो है कि रोड को भी बाधित किया गया था। हालांकि प्रखंड के जो यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वह कई स्थानीय पदाधिकारी आए और उसके बाद जो है कि जाम को खुलवाया गया। प्रेस विज्ञप्ति देने के बाद एससी एसटी के लोगों ने जाम को खोला। तो तमाम जानकारियों को लेकर के हम यहाँ पे अभी उपस्थित हैं और लोगों से बात करेंगे कि वाकई जो एससी एसटी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या लोगों उसको लेकर के क्या लोगों के मन में राय है और क्या लोगों की मांगे हैं और किस तरह से जो है कि इसको देखते हैं। क्या एससी एसटी के लोगों के हित में ये फैसला लिया गया है या किस तरह का ये फैसला है, तमाम इस चीजों पे हम बात करेंगे। तमाम यहाँ पे कुछ युवा वर्ग भी हैं, कुछ हमारे यहाँ समाज सेवी भी हैं जो समाज को काफी आगे ले चलने का कार्य करते हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं यहाँ पे। सर, आपका सबसे पहले इंडिया एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है जी। बताएं कि कल जो एससी एसटी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको लेकर के एससी एसटी के लोगों के द्वारा जो है कि यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, कुछ देर तक जो है कि रोड को भी बाधित किया रखा गया था। तो क्या ये जो फैसला आया है एससी एसटी, ये क्या है पूरा मामला? जो अभी एससी एसटी का फैसला, एससी एसटी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसको लेकर के कल प्रदर्शन भी यहाँ किया गया। तो क्या इसको लेकर के आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? हम यही आप देखिए, पत्रकार भाइयों को मैं पहले धन्यवाद देता हूँ जी। इसलिए कि नाम है वकील राम, घर है रामगढ़ प्रखंड में। तो मैं एससी एसटी के जो धरना प्रदर्शन जो इसलिए किया गया कि यहाँ जो है गरीबों को हक मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, जाति नहीं मिलना चाहिए। हर जाति के लोग, ब्राह्मण में भी गरीब है या दलित में गरीब है या अति पिछड़ा में है, सारे के लोग, हर जाति, क्षत्रियों में भी गरीब है, इन लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जो लड़ाई भारत में जो चला था, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरक्षण बंद कर रहे थे, तो हम ये चाहेंगे कि जो भारत में जनमानस है, तमाम लोग, सभी जितने जाति के गरीब गुरबा हैं, इनको हक उचित मिलना चाहिए। और इसलिए भारत में, पूरे भारत का, रामगढ़ तमाम जगहों पर भारतबंदी किया गया था कि सरकार जो है मनमानी काम कर रही है। अगर सरकार गरीबों को हक अधिकार नहीं दिया तो इस पर आंदोलन भी बढ़ सकता है। जी जी। तो जो हक अधिकार की आप बात कर रहे हैं, तो क्या वर्तमान जो सरकार है ये किसके हित में काम कर रही है? अभी ये जो वर्तमान में जो सरकार बनी है, देखिए, ये आज़ादी से आज तक ये जो भी काम किया गया है, सरकार किया है, तब बड़े लोगों को हित में किया, चाहे किसी जाति के लोग हैं, इन लोगों को हित में काम किया है। और निचले पावदान पर जो लोग रहते हैं, उनके हक की बात कभी किया नहीं है वर्तमान तो तमाम इसी जानकारी के साथ हम यहाँ पे हैं और लोग हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो कल एससी एसटी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस पे लगातार कल धरना प्रदर्शन किया गया और लगातार जो है कि लोग रोड को भी जाम कर रखे थे। तो यहाँ पे एक हमारे साथ और जो जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले ये जो कल एससी एसटी को लेकर के यहाँ पे किया गया प्रदर्शन, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, या क्या ये एससी एसटी लोगों को पक्ष में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या समाज का जो भलाई है? हम तो कल थे ही नहीं ना, इसके विषय में बहुत कुछ जानकारी हमें है। जी जी। इस व्यवस्था के विषय में जी, आपको ये कल भारत बंद था, इसकी जानकारी नहीं थी? जी नहीं थी। जी। तो और हमारे साथ जो है कि जुड़े हुए हैं लोग, हम बात करेंगे एससी एसटी का जो कल प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत बढ़िया तो हुआ। अच्छा, एक नंबर का काम हुआ। चूंकि भारत सरकार एकदम गिरती जा रही है, गिरेगी और गिरेगी, उसको पता ही नहीं है कि हम कितना बड़ा झूठा है और झूठे की ओर चल रहे हैं। उसको क्या जरूरत है संविधान संशोधन करने की? क्या जरूरत है? हम कहते हैं संविधान संशोधन तभी होता जब सारे इलाका के सभी लोगों को बटोर करके पूछे कि इस धारा को हम संशोधन करने जा रहा हूं, आप लोगों की क्या राय है, तो सब लोग राय देते कि नहीं ये संशोधन करने लायक है, तब वो संशोधन करता। ये जो एससी एसटी वाला जो मामला आया है, अभी जो संशोधन किया गया है, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पे, इससे क्या जनता को क्या लाभ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट नाजायज ढंग से फैसला ले रही है। कोई राइट नहीं है कि जातिगत अथू किया जाए।
इसको सार्वजनिक किया जाए, सबके लिए है, सबका आरक्षण, जो गरीब है उसको आरक्षण दिया जाए। जातिवाद से क्या लेना देना है उसमें। यानी कि जाति व्यवस्था को सरकार अभी कर रही है, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना कराऊ तो ऑलरेडी बढ़िया। क्या जातीय जनगणना ये समाज के लिए अच्छा है? हाँ, समाज के लिए अच्छा है। जातीय जनगणना हो तो पूरे समाज, पूरा भारतवर्ष का जनगणना हो जाएगा, तो सारे लोगों की जाति जनगणना सामने आ जाएगी, कितनी जाति है, और उस जाति के आधार पर सब लोग अपना उस लोगों को। अच्छा जी, और बात करेंगे, अभी जो विधानसभा का चुनाव है, रामगढ़ में भी उपचुनाव है, तो क्या लग रहा है, आप जो एक जातीय जो समीकरण बता रहे हैं, जो चुनाव होगा क्या जातीय समीकरण पे होगा? चुनाव अलग प्रक्रिया है, जाति समीकरण थोड़े, हर जात के थोड़े लोग तो उसमें भी कुछ असर देखने को मिलेगा? हाँ, मिलेगा। जातीय जनगणना हो जाएगी तो उसमें भी असर मिलेगा। इसमें यानी विकास के मुद्दे पे भी चुनाव होते हैं या जाति के ही? नहीं, विकास के मुद्दे पर चुनाव होते हैं, जाति के मुद्दे पर थोड़े चुनाव होता है। विकास के मुद्दे पर, विकास है, लोगों का विकास होना चाहिए। इस बार रामगढ़ में भी कुछ अलग देखने को मिलेगा क्या? मिलेगा, रामगढ़ जो उपचुनाव है। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ क्या उपचुनाव को लेकर के आपकी राय हो? उपचुनाव अगर हो इस समय हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो भादों में 25 में होगा तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि यहाँ का सब कुछ बदलना चाहिए। जी, कैसा बदलाव आप चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं कि अब की बारी हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी थी तो आज हमारी बारी होनी चाहिए। क्या नाम होगा आपका? राजेंद्र सिंह मौर्य। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? लसड़ा गाँव। हमारे साथ यहाँ पे जो हम दिखाना चाहेंगे कि ये ब्लॉक है, पुराना ब्लॉक है, या अभी नया ब्लॉक जो है कि शिफ्ट हो चुका है। यहाँ तमाम लोग कार्य को लेकर के अपना अपना यहाँ पे आए हुए हैं, और कुछ और युवा भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जो है कि क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश है। जो SC/ST का जो एक मामला कल उठा है, और SC/ST को लेकर के प्रदर्शन, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या लग रहा है इसको? आपको क्या इस पे कहना, आपने प्रतिक्रिया क्या? इस पे तो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी लाया है ये नहीं होना चाहिए, गलत है पूरी तरह से। क्योंकि देश में जो है कि जो भी काम हो रहा है, या देश में जो भी चली आ रही परंपरा अभी तक, जो भी भेदभाव हो रहा है वो जातिगत तौर पे हो रहा है। तो जातिगत तौर पे जब हो रहा है तो फिर यहाँ पे जो भी आरक्षण को लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया पूरी तरह से गलत है। और इससे पहले तो केंद्र सरकार अभी तक पूरी तरह से चुप्पी साध के रखी थी, लेकिन इस मैटर को केंद्र में जो बैठी सरकार है, बीजेपी सरकार जो है, वो भी इस मुद्दे को अपने नजरिए से देख रही है, और इसके लिए एक अलग से पार्लियामेंट में ला रही है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश जारी किया है इसको रद्द किया जाए। ताकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को ये पता चल गया कि जनता का मूवमेंट जो है कि पिछले बार जिस साल इलेक्शन जो था, इलेक्शन में उसके पक्ष में कुछ नहीं देखा है। इसको देखते हुए भी केंद्र सरकार थोड़ा सा सतर्क हो गई है कि नहीं, जनता के हित की बात करना पड़ेगा, केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। युवाओं को लेकर के जो वर्तमान सरकार है, क्या कुछ खास दिख रहा है बदलाव? लोग कहते हैं विकास हो रहा है, अरे विकास हो रहा है कहने का मतलब होना तो चाहिए, केवल मुंह से कहने से थोड़ी बात होती है। विकास होता तो लोग रोजगार की बात नहीं करता। आज के डेट में देखिए कि रेलवे से लेके, बैंक से लेके, SSC से लेके जितनी भी बड़ी वैकेंसी थी, जो अच्छा प्लेटफॉर्म युवाओं को लिए थी, लेकिन अभी वहाँ वैकेंसी नहीं आ रहा है। वैकेंसी का मात्रा बहुत कम हो गया। वैकेंसी आ भी रहा है तो 3 साल 4 साल के बाद एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हो भी रहा है तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है वहाँ पे कि परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आ जा रहा है। तो ऐसे मान के चलिए कि ये, जहाँ तक मेरा अनुमान है, व्यक्तिगत तौर पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है युवाओं के लिए कुछ भी विशेष नहीं कर पाई है अभी तक। जी, आप भी एक युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? SC/ST आरक्षण जो है कल जाम का ना, बहुत बढ़िया पूर्ण खुशी हुई हम लोग की कि वो चीज को मान्यता से रोका जाए, और ऐसी बात न हो कहीं घटना, और धर से ये चीज को पुनः लागू किया जाए कि नहीं ऐसा कभी हो ना पाए। मैं यही कहना चाहता। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र माली, रामगढ़। जी। ये जो तमाम यहाँ पे लोगों से हमारी बातचीतें हो रही हैं, खास मुलाकात में बातचीत हुई, और जो SC/ST का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसको लोग लेकर के कई प्रकार के जो है कि अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी के साथ मैं फिर नेक्स्ट मिलूंगा।